स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। असम में जनसंख्या नियंत्रण के लिए मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा ने बड़ा एक्शन लिया है। जनसंख्या नियंत्रण के लिए अब असम सरकार पॉपुलेशन आर्मी का गठन करेगी। इतना ही नहीं, पॉपुलेशन आर्मी का जो काम होगा वो मुस्लिम बहुल इलाकों में जनसंख्या नियंत्रण करना होगा। तो ये लगातार बड़े फैसले असम के मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा ले रहे हैं। असम में किस तरीके से जनसंख्या नियंत्रण किया जाए, ये लगातार इसको लेकर तमाम बड़े कदम मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा की ओर से उठाए जा रहे हैं। और आपको बता दें, असम का मुख्यमंत्री बनने के बाद लगातार हेमंता बिस्वा शर्मा एक्शन में है। जिन वादों के आधार पर वो असम के मुख्यमंत्री बने हैं, अब उन्हें पूरा करने में जुट गए हैं। मुख्यमंत्री बनते ही हेमंता बिस्वा शर्मा ने यह साफ तौर पर कहा था कि मुस्लिम समुदाय की तेजी से बढ़ती जनसंख्या पर रोक लगानी जरूरी है, क्योंकि ये बढ़ती जनसंख्या कई समस्याओं को जन्म दे रही है और सरकार इसके लिए प्रमुखता से कार्य करेगी। यह उनकी तरफ से दो टूक कहा गया था। असम की हेमंता बिस्वा शर्मा सरकार अब इस जनसंख्या नियंत्रण कानून को लागू करने में जुट गई है। और किस तरीके से जो लगातार जनसंख्या असम में बढ़ रही है और खासतौर पर अल्पसंख्यकों की जो आबादी लगातार बढ़ रही है, उस पर किस तरीके से लगाम लगाई जाए, इसको लेकर तमाम कोशिशें जो हैं वो असम सरकार की ओर से की जा रही है। आपको बता दें, हाल ही में असम के मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा ने ये गरीबी पर बातचीत करते हुए कहा था कि अल्पसंख्यक समुदाय से उन्होंने अनुरोध किया था कि वो जनसंख्या पर नियंत्रण करें, क्योंकि ये बढ़ती जनसंख्या ही कई समस्याओं को जन्म दे रही है। अगर गरीबी असम में है तो उसका एक प्रमुख कारण बढ़ती जनसंख्या ही है। और अब एक बार फिर से मुख्यमंत्री की ओर से असम की विधानसभा में ये महत्वपूर्ण जानकारी दी गई। उन्होंने असम के मध्य और पश्चिमी क्षेत्रों में जिस तरीके से जनसंख्या बढ़ रही है, जनसंख्या विस्फोट पर चिंता जाहिर करते हुए उन्होंने कहा कि असम के 4 चपोरी क्षेत्र, ब्रह्मपुत्र और इसके सहयोगी नदियों का जो तटवर्ती क्षेत्र है, उसमें लगातार जनसंख्या बढ़ रही है। और यही वजह है कि असम में जनसंख्या नियंत्रण के लिए अब पॉपुलेशन आर्मी का गठन किया जाएगा, जो मुस्लिम बहुल इलाकों में कार्य करेगी। मुख्यमंत्री की ओर से यह जानकारी दी गई है कि 1000 युवाओं की एक मजबूत पॉपुलेशन आर्मी होगी, जो कि असम के मुस्लिम बहुल इलाकों में गर्भ निरोधक गोलियों का वितरण करेगी और साथ ही लोगों को बर्थ कंट्रोल के फायदे को लेकर जागरूक करेगी। ये कई मौकों पर मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा की ओर से कहा गया है कि दरअसल 2 बच्चों की नीति को जो असम में लागू किया गया है, अब सरकार का कार्य ये होगा कि वहां जो मुस्लिम बहुल इलाके हैं, वहां जाकर लोगों को किस तरीके से बर्थ कंट्रोल को लेकर जागरूक किया जाए, इस पर ही सरकार काम करेगी। और जिसकी जानकारी उन्होंने असम की विधानसभा में दी। उन्होंने कहा कि असम के उत्तरी हिस्सों और पश्चिमी हिस्सों में लगातार जो आबादी है वो बढ़ रही है और साल 2001 से लेकर 2011 तक असम में हिंदुओं की जनसंख्या वृद्धि जो है वो 10% हुई थी। वहीं मुसलमानों के मामले में यह 29% थी। इस बात की जानकारी भी उन्होंने असम की विधानसभा में दी। हालांकि उनकी तरफ से यह साफ तौर पर कहा गया कि हिंदुओं की लाइफस्टाइल में काफी बदलाव देखने को मिला है, क्योंकि हिंदुओं की कम आबादी है, इसलिए जो उनके बच्चे हैं वो डॉक्टर और इंजीनियर बन रहे हैं। लेकिन वहीं मुस्लिम बहुल इलाकों में एक दूसरा ही नजारा देखने को मिल रहा है। साथ ही उन्होंने कहा कि जो मुस्लिम बहुल इलाके हैं, क्योंकि उनमें लगातार जो जनसंख्या है वो बढ़ रही है, ऐसे में वहां गरीबी और अशिक्षित लोगों की संख्या में भी लगातार बढ़ोतरी हो रही है। और ये बढ़ती जनसंख्या वहां कई समस्याओं को जन्म दे रही है। ये लोग मानव तस्करी की ओर बढ़ रहे हैं और तमाम जो लूटपाट की घटनाएं हैं, गलत कामों में ये लोग जा रहे हैं। तो ये तमाम बातें उनकी तरफ से कही गई हैं। साथ ही मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा की ओर से ये कहा गया कि ज्यादा आबादी के कारण जिन संघर्षों का सामना पश्चिमी और मध्य असम के लोग कर रहे हैं, वह ऊपरी असम के लोग नहीं समझ पाएंगे। साथ ही उन्होंने ज्यादा आबादी वाले इन इलाकों में लोगों को शिक्षित करने की बात भी कही है, लेकिन जनसंख्या पर नियंत्रण
नियंत्रण जरूरी है, ये नोटोक बार बार असम के मुख्यमंत्री हेमंता बिस्व शर्मा की ओर से कहा गया है। 2 बच्चों की पॉलिसी को लागू कर दिया गया है और जल्द ही जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाया जाएगा। ये नोटोक असम के मुख्यमंत्री की ओर से कहा गया है, क्योंकि ये जो जनसंख्या बढ़ रही है ये लगातार असम को खोखला कर रही है। हालांकि आपको बता दें, इससे पहले भी असम के मुख्यमंत्री की ओर से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी, जिसमें उन्होंने ये साफ तौर पर कहा था कि मैं मुसलमानों की समस्याओं को समझ रहा हूं। जिस कदर वो जनसंख्या बढ़ा रही है, हम इतने लोगों को कहां रखेंगे, ये सवाल उनकी तरफ से किया गया था। उनके रहने की जगह भी होनी चाहिए। उन्होंने ऐसी तमाम पार्टियों, ऐसे तमाम संगठनों से भी अनुरोध किया था कि जनसंख्या नियंत्रण को लेकर उन्हें भी विचार करना चाहिए और जो मुस्लिम बहुल इलाके हैं वहां कम से कम बर्थ कंट्रोल को लेकर जागरूकता फैलाई जाए, वरना एक दिन कामाख्या मंदिर तक भी जो ये बढ़ती जनसंख्या है यहां लोग बसने आ जाएंगे, ये उनकी तरफ से कहा गया था। तो जाहिर तौर पर उनकी चिंता लगातार असम में बढ़ती जनसंख्या को लेकर देखने को मिली है और यही वजह है कि अब पॉपुलेशन आर्मी का गठन असम की सरकार करने जा रही है, जो कि मुस्लिम बहुल इलाकों में गर्भ निरोधक गोलियां और साथ ही वहां लोगों को जागरूक करने का काम करेगी। मकसद यही है कि इस बढ़ती जनसंख्या पर लगाम लगाई जाए और जाहिर तौर पर लोगों में जागरूकता पैदा की जाए, क्योंकि ये बढ़ती जनसंख्या लगातार असम में कई समस्याओं को जन्म दे रही है। गरीबी एक प्रमुख कारण है। हालांकि आपको बता दें, इसकी ओर से ये जानकारी भी मुख्यमंत्री की ओर से असम की विधानसभा में कहा गया है कि 10,000 आशा कार्यकर्ताओं को भी नियुक्त किया जाएगा, जो कि लोगों में जागरूकता फैलाने का काम करेगी और साथ ही उन्होंने बाल विवाह को रोकने के लिए लड़कियों की शादी की उम्र बढ़ाने पर भी सरकार विचार कर रही है। इसकी जानकारी भी विधानसभा में दी है, जबकि लड़कियों के लिए जो शिक्षण संस्थानों के विस्तार के उपाय शुरू किए गए हैं, स्वास्थ्य सुविधाओं, संचार नेटवर्क और महिलाओं के वित्तीय समावेशन के उपाय किए जाएंगे, ये हेमंता बिस्व शर्मा की ओर से जानकारी दी गई है। तो असम के मुख्यमंत्री बनने के बाद हेमंता बिस्व शर्मा लगातार एक्शन में हैं और जाहिर तौर पर जो वादे उनकी तरफ से किए गए थे अब उन पर लगातार कार्य हो रहा है। असम में लगातार एक के बाद एक बड़े फैसले उनके सामने आ रहे हैं, फिर चाहे वो ड्रग्स तस्करी पर रोक लगाने की बात हो या जिस तरीके से अवैध निर्माण किया गया है उन पर लगातार बुलडोजर चल रहा है। और हाल ही में उन्होंने साफ तौर पर यह कहा था कि जो भी धार्मिक स्थल है, मंदिर, खासतौर पर उनके 5 किलोमीटर के दायरे में मीट की बिक्री नहीं होगी। इसके अलावा आपको बता दें, ड्रग तस्कर और डीलरों से निपटने के लिए वहां पुलिस को पूरी आजादी जो है वो अब असम सरकार की ओर से, हेमंता बिस्व शर्मा सरकार की ओर से दी गई है। और जाहिर तौर पर ये जो ड्रग्स तस्कर है इन पर हाल ही में बड़ी कार्रवाई भी वहां देखने को मिली है। 4 जिलों में असम के सार्वजनिक समारोहों में 170 करोड़ रुपए की नशीले जो पदार्थ हैं वो जब्त किए गए हैं और इसकी जानकारी खुद मुख्यमंत्री की ओर से दी गई थी। उन्होंने साफ तौर पर यह कहा था कि राज्य सरकार ने नशीली दवाओं के खतरे और नशीली दवाओं के अवैध व्यापार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई है और उन्होंने कहा कि उस लाइन को ही काट देना अब बेहतर होगा और इसके उत्पादन को बंद करना उनका पहला कर्तव्य है, क्योंकि उन्होंने इस बात का भी जिक्र किया था कि असम से लगातार ड्रग्स की जो तस्करी है वो अगर राज्य में पहुंच रही है तो ऐसे में उस सप्लाई की लाइन को ही अब काट देना बेहतर होगा। तो ये लगातार एक्शन है जो असम में देखने को मिल रहे हैं। लेकिन जनसंख्या पर नियंत्रण न सिर्फ बीजेपी शासित राज्य असम बल्कि उत्तर प्रदेश में भी लगातार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक्शन में है। जनसंख्या नियंत्रण को लेकर जो मसौदा है वो तैयार कर लिया गया है और फिलहाल जो जनसंख्या नियंत्रण नीति है उसे भी लागू कर दिया गया है। कानून जनसंख्या नियंत्रण को लेकर आना जरूरी है। ये लगातार बीजेपी शासित राज्य असम हो या उत्तर प्रदेश हो लगातार कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि
आबादी जो है वो लगातार बढ़ रही है और ये बढ़ती जनसंख्या कई समस्याओं को जन्म दे रही है, जो कि न सिर्फ इन तमाम राज्यों के लिए बेहद मुश्किल कहीं ना कहीं आगे बढ़ा सकती है, बल्कि देश के लिए भी बढ़ती जनसंख्या आज कई समस्याओं को जन्म दे रही है। और यही वजह है कि इस बढ़ती जनसंख्या पर नियंत्रण किया जाए, ये कहीं ना कहीं असम सरकार और खासतौर पर उत्तर प्रदेश सरकार की पहली प्राथमिकता नजर आ रही है। हालांकि अभी तक किसी भी विपक्षी दल ने इसको लेकर कोई सख्त कदम नहीं उठाया है। जाहिर तौर पर तमाम विपक्षी पार्टियां जनसंख्या नियंत्रण को लेकर कोई बात करती नजर इसलिए नहीं आई है क्योंकि कहीं ना कहीं जो वोट बैंक की राजनीति है उसके लिए ही उन्होंने अल्पसंख्यकों का इस्तेमाल किया है और यही वजह है कि जनसंख्या नियंत्रण पर कोई आवाज नहीं उठाई गई है। लेकिन फिलहाल अगर असम सरकार, उत्तर प्रदेश की सरकार जनसंख्या पर नियंत्रण करने के लिए 2 बच्चों की पॉलिसी लेकर आई है तो उस पर विपक्षी दलों की बौखलाहट लगातार देखने को मिल रही है, उत्तर प्रदेश में भी और असम में भी। लेकिन असम के मुख्यमंत्री और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का यह साफ तौर पर कहना है कि दरअसल यह बढ़ती जनसंख्या गरीबी का एक प्रमुख कारण है और तमाम जो सुविधाओं का अभाव हो रहा है वो कहीं ना कहीं उसका एक बड़ा कारण जो है वो देश में बढ़ती जनसंख्या है। तो ऐसे में जनसंख्या पर नियंत्रण करना बेहद जरूरी है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।